1 मिनट के अंदर वो जो इस तरफ लेफ्ट में है, तो नौजवान नेता जो आप ये हम सब यहाँ युवा कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के श्री रमन बल्ला जी, अब मैं हमारे सेवा दल में रहे सम्मानित करेंगे। आप इसी को बोलो बल्ला साहब। और आप पोस्ट मास्टर हैं, उनको भी कहूंगा कि अब मैं अश्विनी कमेटी के आते हुए इतने थोड़ी सी मांगे यहाँ लिखी डोगरा साहब पिस्टल के जो नाम रमन जी पल्ला एक्स मिनिस्टर कार्य में शामिल करें और आई है उसके साथ ही उस वक्त ये वसूली आती है मुझसे पहले भी हमने एक इंच लेके दिखा दे संजय राजदार के खून तक गुजरना पड़ेगा। नाज लगे हीरा नगर तक की कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी थी, यहाँ से बरी तक की कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी थी। बहुत अच्छा है। लोग जो मुझे कल वफदे भी मिली मेरे और रमन बल्ला साहब को, बनी में हम इसीलिए बैठे थे कि हम लोगों से मिले, उनकी बातें सुने। तो वहाँ पे जो डेपुटेशन मिली तो लोग बहुत दुखी हैं। किन चीज़ों से दुखी हैं? वो बेरोज़गारी से दुखी हैं, वो डेवलपमेंट से दुखी हैं, काम नहीं लोगों के हो रहे हैं, सड़कें नहीं बन रही है और मुलाजिम नहीं लग रहे हैं। ये जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है, बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बनी में बिलें लोगों को हज़ार रुपए की आ रही हैं, लेकिन बिजली जो है, मैं भी तो वहीं, हम तो गेस्ट हाउस में ही रुके थे, 1 घंटा बिजली आती थी, 3 घंटे चली जाती थी। वही हालत शायद मुझे लगता है यहाँ भी होगी, बनी बसोली में भी। तो बड़ा कट लगा रहे हैं, तो लोगों को बड़ी मुश्किलातें हैं। इस सरकार ने लोगों को मुश्किलात ही दी, परेशानियां ही दी और कुछ नहीं दिया। आप देखो 9 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं। अगर इलेक्शन होते तो अपना एमएलए होता, एमएलए का एक रुतबा होता है, वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक फ़ोन कर सकता है, धमका सकता है, काम करा सकता है। लेकिन जब 9 साल से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, इलेक्शन ही नहीं हुए, तो कौन है? एक आदमी स्टेट को नहीं चला सकता है। आप यूपी से एलजी साहब को लाएंगे, उसको बोलेंगे ले लो भाई तू स्टेट चला, एक आदमी चला सकता है। आप जाइए सेक्रेटरीट में, एक बंदा आपको नहीं मिलेगा, ना कश्मीरी मिलेगा, ना डोगरा मिलेगा, ना गुजर मिलेगा, ना पहाड़ी मिलेगा, ना किसी और तबके का मिलेगा, क्योंकि उसको कोई दरवाज़ा खोल के राज़ी नहीं, उसकी काम करके कोई राज़ी नहीं, सेक्रेटरीट के अंदर छोड़ के राज़ी नहीं। अपना एमएलए होता था, 10 काम करता था, 10 मसले हल करता था। तो बीजेपी ने इस परेशानी के बगैर कुछ नहीं दिया, मुल्क में बेरोज़गारी के बगैर कुछ नहीं दिया, महंगाई के बगैर कुछ नहीं दिया, और तरक्की जो कह रहे हैं ये हमने ये किया, हमने वो किया, स्मार्ट सिटियां बनाई, फलानी चीज़ किया, कुछ नहीं किया। लोग परेशान हैं, लोगों का कोई मसला हल नहीं हो रहा है। जितने उन्होंने लोगों को बोला था नौकरियां देंगे, 2-2 करोड़ साल की नौकरियां देंगे, वो भी, उसमें भी बीजेपी नाकाम रही है। नया सवेरा निकला है, बहुत बड़ा सूरज निकला है, कन्याकुमारी से चल रहा है राहुल गांधी जी, उसी की किरणें इस वक्त लोगों को दिखाई दे रही हैं। लोग नई किरणों से देख रहे हैं कि उसकी नई किरणें आएंगी और हमारी परेशानियां दूर होंगी। अभी वो मध्य प्रदेश में हैं, अभी राजस्थान वो इंटर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह 1-1.5 महीने के बाद वो यहाँ भी आएंगे। लखनपुर से, इसी कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो गेटवे हमारा है जम्मू कश्मीर का, यहाँ से वो इंटर हो रहे हैं। हम सारे लोग उसका स्वागत करेंगे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में असेंबली के अंदर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी चेंज होगा, सरकार कांग्रेस की होगी। जिस तरीके से कांग्रेस ने आज़ादी के बाद इस मुल्क को चलाया, और कांग्रेस सरकार चलाना जानती है, सरकार कांग्रेस जो है बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाना जानती है, कांग्रेस जो है बेवाओं को, गरीबों को राशन मुफ्त और कम पैसे पे राशन देती है। नरेगा की स्कीम, हर स्कीमें जो है वो कांग्रेस में बनी थी गरीबों के लिए, तो कांग्रेस जो है गरीबों का ख्याल रखती। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि दो लोगों ने, गुजरात के 2 लोगों ने इस मुल्क को बेचा, और गुजरात के ही 2 लोगों ने ख़रीदा, अंबानी और अडानी। तो वही हालात बीजेपी ने की, उनको उसके बगैर आया कुछ नहीं करने। गरीबों का जो है कर्जा जो है वो माफ़ नहीं किया, अमीरों का लाखों करोड़ में कर्जा जो है माफ़ किया। हम डिमांड करते हैं, जो बीपीएल लोग हैं, परसों गवर्नमेंट का आर्डर निकला
कि जो बिजली फीस नहीं भरेगा उसको एफआईआर दो, उसको जेल में ठोको। हम ये कहेंगे कि जिस गरीब के पास बिजली बिल भरने का पैसा नहीं है, जो बीपीएल है, उसका बिजली बिल माफ़ कर दो। अब बहुत हो गया, क्यों एफआईआर दोगे हमारे लोगों की। और ये भी कहेंगे जिसके पास लोन है, केसीसी लोन है, गरीब आदमी है, बीपीएल है, उसका भी लोन माफ़ किया जाए। ये हमारी डिमांड है आज बिसौली के अंदर। चुनाव बहुत अहम है, हम कहते हैं सुबह ही 900, हम लड़ने के लिए तैयार है, कांग्रेस प्रिपेयर है। मैं 3-3.5 महीने से बना हूँ पीसीसी प्रेसिडेंट, हमारे रमन भल्ला साहब भी, हम लगे हैं, रात दिन लगे हैं, हम लोगों में जा रहे हैं और लोगों में करंट देख रहे हैं, अंडर करंट देख रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इस बार बीजेपी को लोग फेंक देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे।